चौधरी तारिक गुज्जर साहब जी। जी चोई साहब। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अय्याका नअबुदु व अय्याका नस्तईन। जनाब चेयरमैन साहब, आपका शुक्रिया कि आपने बजट पर बात करने का मौका दिया। जनाब चेयरमैन, बजट किताबों में बनते हैं, किताबों में लिखे जाते हैं, लेकिन बात यह होती है कि उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन कैसे हुई है। हाउस एंड ऑर्डर प्लीज। इंप्लीमेंटेशन बहुत मैटर करती है। जो भी बजट रखा जाता है, जो भी फंड मुख्तस किए जाते हैं, वो इस पंजाब की नाअहल नकमी हुकूमत की वजह से करप्शन की नजर हो रहे हैं। आपके सामने ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है। जनाब चेयरमैन, 10 खरब रुपया 2024 से 25 के जो माली साल है उसमें फ्रॉड और बेज़ाब्तगियों की नजर हुआ है। हम ये सवाल करना चाहते हैं, ये पंजाब की अवाम का जो पैसा था, ये पंजाब की अवाम के जो फंड जमानत थे, इनको चोरी करने वालों के खिलाफ क्या मरियम नवाज साहबा कोई कार्रवाई करेंगी? ये तो कहती थी कि करप्शन मेरी रेड लाइन है, लेकिन इधर तो तमाम रेड लाइनें ही अबूर होकर सारा दरिया ही सुर्खो सुर्ख हो चुका है करप्शन में। जनाब चेयरमैन, ये मेरे कोलीग्स, मेरे साथी आपने जनूबी पंजाब की महरूमियों का बता रहे थे। ये समझते कि शायद हमारे सेंट्रल पंजाब में कोई दूध की नहरें बहा दी हैं इन्होंने। मेरे भाइयों, ये सिर्फ तख्ते लाहौर का बजट है। इनको लाहौर के अलावा कोई दूसरा शहर नजर नहीं आता। मेरा शहर गुजरांवाला, यहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरांवाला मंजूर हुई, लेकिन सितम ज़रीफी देखिए, उसके लिए सिर्फ 5 करोड़ रुपए का फंड मुख्तस किया गया, जो कि मैं समझता हूं गुजरांवाला की आवाम के साथ, गुजरांवाला की नौजवान नस्ल के साथ ज्यादती है, जुल्म है। 5 करोड़ रुपए में तो कोई सड़क नहीं बनती, यूनिवर्सिटी कैसे बनेगी? तो डिविजनल हेडक्वार्टर है गुजरांवाला, उसके लिए सिर्फ 5 करोड़ रुपया। लेकिन एक तरफ कमिश्नर ऑफिस लाहौर है, वहां पर 1 अरब 30 करोड़ रुपए का फंड लगाया जाता है। यूनिवर्सिटी जहां से इस कौम के नौजवानों ने इल्म की शमा लेकर निकलना है, उनको तो अंधेरे में रखने के लिए सिर्फ 5 करोड़ रुपया। मैं समझता हूं कि गुजरांवाला के साथ ये बड़ी नाइंसाफी है, और मैं वजीर खजाना पंजाब से ये गुजारिश करूंगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरांवाला के लिए कम से कम 1 अरब रुपए का बजट जरूर रखा जाए, और कोशिश करें कि ये जो पेंडिंग प्रोजेक्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरांवाला का, इसको जल्द से जल्द मुकम्मल करके गुजरांवाला के जो नौजवान है, नौजवान नस्ल है, उसको गुजरांवाला में इल्म हासिल करने की सहूलत मुहैया की जाए। जनाब चेयरमैन, यही नहीं, गुजरांवाला के साथ नाइंसाफी की एक लंबी दास्तान है। मैं समझता हूं गुजरांवाला जो कि डिविजनल हेडक्वार्टर है, मैंने पिछली दफा भी वजीर खजाना साहब से गुजारिश की थी, उनकी तवज्जो दिलाई थी कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल गुजरांवाला में बनना चाहिए। अगर ये क्लेम करते हैं पंजाब की मां का, तो गुजरांवाला की मां का दुख याद नहीं आता, जो अपने बच्चों को लेकर लाहौर के अस्पतालों में, जहां पे 4-4 बच्चे एक बेड के ऊपर होते हैं, चौराहदारियों में अपने बच्चों को ड्रिप लगवा के उनका इलाज करवाने पे मजबूर है। क्या गुजरांवाला के लोगों का हक नहीं? क्या गुजरांवाला जो डिविजनल हेडक्वार्टर है, वहां पर चिल्ड्रन अस्पताल हो? गुजरांवाला एक सनती शहर है, 55 लाख से बढ़कर उसकी आबादी है, लेकिन उसको चिल्ड्रन अस्पताल से महरूम रखा गया है। मैं वजीर खजाना साहब से ये गुजारिश करूंगा, ये प्रोजेक्ट, ये अवाम की अमानत होते हैं, ये फंड्स अवाम की अमानत है, और गुजरांवाला के लोगों को उनका हक मिलना चाहिए। और ये चिल्ड्रन अस्पताल है,
इसको फिल फॉर आप इस बजट की तजावीज में शामिल करें। ये मैं समझता हूं इससे आपकी भी और गुजरांवाला की आवाम की भी Sir, wind up, जोई please. होगी। मेरे इसके साथ साथ जनाबे चेयरमैन, आपको यह सुनकर हैरानी होगी कि गुजरांवाला जो कि पंजाब का चौथा या पांचवा बड़ा शहर है, डिविजनल हेडक्वार्टर है वजीर खजाना साहब, वहां पर दिल के मरीजों के इलाज के लिए कोई हॉस्पिटल मौजूद नहीं। और जो हमारा डीएच की हॉस्पिटल है वहां पर एंजियोग्राफी की सहूलत तक मौजूद नहीं। मेरी आपसे गुजारिश है कि गुजरांवाला में कार्डियोलॉजी सेंटर को फाल किया जाए और बनाया जाए, इसके लिए रकम मुख्तस की जाए। और आपको पता है लाहौर आने तक मरीज जो है रास्ते में दम तोड़ जाते हैं। ये अवाम के मुफाद के प्रोजेक्ट्स हैं जो हम आपकी नजर आपसे गुजारिश करते हैं। हम अपनी जात के लिए आपसे कुछ नहीं मांगते। इसके अलावा जनाबे वजीर खजाना साहब, डीएच की हॉस्पिटल में आपको पता है गुजरांवाला की आबादी 55 लाख के करीब है। जब लोग गुर्दों के डायलिसिस करवाने के लिए जाते हैं, वो कभी आपके एमपीएस को कहते हैं, वो कभी हमें कहते हैं। वहां पर डायलिसिस मशीनों की तादाद बहुत कम है, जिसकी वजह से बेचारे गरीब लोगों के डायलिसिस नहीं हो पाते। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जो डायलिसिस मशीनें हैं इनकी तादाद डीएच की गुजरांवाला में, जीएमसी हो जो हॉस्पिटल है गुजरांवाला में, बढ़ाई जाए ताकि गरीब लोग अपने डायलिसिस बआसानी करवा सके। जनाबे वाला, मैं आपकी तवज्जो जनाब वजीर खजाना साहब गुजरांवाला बर्न यूनिट की तरफ दिलवाना चाहूंगा। गुजरांवाला में पिछले एक माह में तकरीबन 30 से ज्यादा लोग जुल्म के वाकयात की वजह से अपनी जान अल्लाह के सुपुर्द कर चुके हैं। Sir, wind up, please. मुकम्मल है गुजरांवाला बर्न यूनिट, उनकी मशीनरी मौजूद है, लेकिन उसके लिए अमला नहीं है। मेरी आपसे गुजारिश है कि बर्न यूनिट गुजरांवाला डीएचक्यू में जो है उसको फिल फॉर फंक्शनल किया जाए। ये कौम का पैसा है, कौम की अमानत है, इसको अवाम के ऊपर खर्च होना चाहिए। अगर इतने फंड लगाकर हमने बर्न यूनिट कायम किया तो उसको फाल भी करना हमारी जिम्मेदारी है। तो आपसे गुजारिश है कि बर्न यूनिट के लिए अमले तैनात किया जाए। जनाबे वाला, इसके साथ साथ मैं आपकी तवज्जो अमन और अमान की सूरत हाल के मुतल्लक भी दिलवाना चाहता हूं। आप तो साहब 10 मिनट हो गए, मेहरबानी करें। मैं बस थोड़ा सा वाइंड अप करें प्लीज। कदी कदी बोलो ना, सन बोल लेने दे थोड़ा जहा। हाँ, तो बात यह है जनाबे चेयरमैन, आपका शुक्रिया। जनाब, अमन और अमान की जो सूरत हाल है वो बड़ी नाकस है पूरे पंजाब में और स्पेशली गुजरांवाला में। कत्ल, डकैती, चोरी, राहज़नी की वारदातें अरूज के ऊपर हैं। पुलिस का सिर्फ एक ही काम है कि तरीके इंसाफ के जो लोग हैं उनको कैसे पकड़ना है। उनको जुर्म पेशा लोग नजर नहीं आते। जनाबे चेयरमैन, सबसे जो बुराई है इस वक्त सबसे बड़ी ऐश का नशा है। ऐश का जो नशा है इसने हमारी नौजवान नस्ल को तबाह बर्बाद कर दिया है और ये खुलेआम गलियों में बिक रही है।